अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार में जो अंधे हो चले हैं, ऐसे उन अंधों की आंखें जिन्होंने खोल दी हैं अपने ज्ञानांजन से, ऐसे उन परम समर्थ गुरु महाराज को शतशः प्रणाम करें। गुरु महाराज स्वयं कहा करते थे कि जहाँ 5 भाई मिलकर के मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा। तो इतने भाई बहन सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब उन्हें बुलाने के लिए तो आए हुए हैं, जबकि वो सर्वत्र हैं, सब में हैं, लेकिन हम चाहते हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर भी हो जाए, उनकी कृपा हो जाए। तो उनकी उपस्थिति हम सबको महसूस हो रही है कि इतने भाई बहन कितनी शांति मुद्रा में बैठे हुए हैं और उस आनंद की प्रतीक्षा में हैं। तो उनकी उपस्थिति है, उनसे ही प्रार्थना है कि हम सब पर कृपा करते करें। गुरु की कृपा अहेतु की हुआ करती है, जिसके पीछे कोई कारण विशेष नहीं होता है। अनायासी किस पर रीझ जाएं, किस पर कृपा कर दें, ये उनकी बात है। वायु की सुगंध, पुष्पों की सुगंधी तो वायु जिस ओर बहती है उधर ही सुगंधित करती चली जाती है, लेकिन संत जहाँ विराज जाते हैं 10 दिशाएं सुगंधित हो जाया करती हैं, क्योंकि एक आकर्षण विशेष हुआ करता है ऐसे महापुरुषों में, जो हमको सबको खींचता है अपनी ओर। तो ऐसे ही समर्थ के समक्ष हम सब बैठे हुए हैं। ठीक, अरे मेरी आवाज तो वैसे ही जाएगी। संसार में 3 देव माने गए हैं बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और तीनों का कार्य भी अलग अलग है, आप सब जानते ही हैं। ब्रह्मा का कार्य है सृजन करना, उत्पत्ति। विष्णु का कार्य है भरण पोषण करना, और शंकर का कार्य है कल्याण करना। गुरु इन तीनों कार्यों को स्वयं अकेला करते हैं। सृजन कैसे करते हैं उसके बारे में बतलाऊं। शास्त्र कहता है कि गुरु के समक्ष बैठते बैठते ही साधक शनैः शनैः एक स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जिसे द्विज संज्ञा कहते हैं। द्विज जन्मना जायते इद्विज, दूसरा जन्म उसे प्राप्त होता है गुरु के द्वारा। अब तक तो वो माता पिता के जन्म से सबको दिखलाई दे रहा है, लेकिन गुरु वो उसको दूसरा जन्म देते हैं, वो द्विज संज्ञा कहलाती है। और गुरु सबका भरण पोषण करते हैं। जो उनके आश्रित हो गया है कभी दुखी नहीं रहेगा। आश्रय लेना ही आवश्यक है गुरु का। जिसने उनका आश्रय ले लिया कृतार्थ हो गया, कुछ नहीं करना। और तीसरा कार्य है कल्याण करना। गुरु बिन भवन तरय न कोई, जो बिरन शंकर सम होई। गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं कर पाया। उनकी कृपा से ये सब कुछ हो पाता है।
गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मति नहीं। गुरु के बिना आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता है। जैसे माँ ही प्रथम गुरु हैं, वो वाणी देती हैं, सबसे परिचय कराती हैं कि ये पिता हैं तुम्हारे ये पर, तो माँ ही प्रथम गुरु है। आदिगुरु शंकराचार्य जी से पूछा किसी ने, क्या संसार में दृश्य ईश्वर देखा है? क्या हाँ, कौन है? कि वो माँ है, माँ ही सब कुछ है, जगत जननी है वो। हमने ऐसी माँ के दर्शन किए थे जो कि साक्षात वही दिखलाई देती थी। उनकी कृपा है सब पर। गुरु मात्र हृदय होते हैं। जो माँ का हृदय अपने बच्चों के लिए होता है, ऐसे ही गुरु का हृदय ही उनके लिए होता है जो उनके आश्रित हो गए हैं, उनके ही होकर के रह गए हैं। उन पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतः। संतों की विभूति क्या है? परोपकार। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव कराया। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से वो परोपकार करते हैं संसार। परोपकार के लिए ही उन्हें संसार में आना होता है। जितने भी आप संतों के देखेंगे दूसरों के लिए आते हैं, वो तो पूर्ण काम है। उन्हें अपने लिए क्या करना है, दूसरों की कृपा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे गुरु के लिए क्या कहा जाए? कोई शब्द नहीं है, वाणी मौन रह जाती है, शब्दों की पहुंच नहीं है वहां तक। हमने वो दृश्य देखी गुरु महाराज के समक्ष कि लोग कैसे कैसे आए, बदलते चले गए। जीवन में कुछ का कुछ हो गया। बदलना कैसे देखा जाता है? व्यवहार। व्यवहार ही अध्यात्म की कसौटी मानी जाती है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। हमारा व्यवहार अभी तक कैसा था, क्या है, हम सब जानते ही हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे शांति तुष्टा। क्षण में एकदम गुस्सा हो गए और फिर एकदम चुप रह गए। तो ये सब स्वभाव है हम सबका। लेकिन गुरु के, यहाँ तक गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते थे। कालांतर में जब वो नहीं रहते शरीर से, तो उनके वचन जो हैं हम सबके लिए प्रमाण स्वरूप हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा था, भगवान के ये वचन हैं। ऐसे ही गुरु के वचन हुआ करते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के वाक्य जो हैं मंत्र हैं, मंत्र के मूल हैं। जो भी उनके मुख से निसृत होता है, श्री मुख से, वो समझ लिए हमारे लिए है। वो कल्याण करने वाले हैं। ये बात रही गुरु की, सबके लिए आते। शिष्य के लिए क्या कहा जाए? 3 तरह के शिष्य होते हैं। शास्त्रीय भाषा में कहते हैं बद्ध, मुमुक्ष और मुक्त। बद्ध वो हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, कैसे जैसे तैसे कट रही है। जीवन में जीवट ही नहीं रह गई है। पंडित जी महाराज कहा करते थे, कट रही है साहब। कोई पूछे कैसे है, क्या है, कट रही है साहब किसी तरह से भी। तो वो तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। जैसे कि मछुआरा जल में जाल डाल देता है, बहुत सी मछलियां फंस जाती हैं उसमें। कुछ उनमें से कुछ मछलियां तो ऐसी होती हैं जो कि वहाँ तो मृतवत हो जाती हैं
कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, शरीर यही समाप्त हो जाएगा उसमें। लेकिन उनमें से कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो प्रयास करती हैं उससे निकलने का, किसी तरह से निकलने की कोशिश करती हैं, कहीं काटना उसको, किसी तरह से उस जाल के फंदे से बाहर होने के प्रयास करती रहती हैं। वो मुमुक्ष हैं जो प्रयास करता है इस संसार से निकलने के लिए, उस गुरु की शरण में जाने के लिए प्रयास करता है, तो वो मुमुक्ष कहलाता है। उसके प्रयास करता है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं कैसे क्या होगा। तीसरे वो होते हैं जो मुक्त, जो प्रयास करते हैं वही मुक्त हो जाते हैं। प्रयास करते करते उन्होंने काट दिया उसको और बाहर निकल गई, मुक्त हो गई। यही हम सबका कर्तव्य है। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? हमने कुछ समझा ही नहीं कहाँ पर, ऐसे ही चले जा रहे हैं। लेकिन जो गुरु के प्रसन्नापन हो जाते हैं, कृपा करते हैं, जैसे नाला बह रहा है, महान गंदगी है उसमें, कोई पास खड़ा भी नहीं हो सकता है, लेकिन किसी की कृपा हुई, उसे किसी नदी से, पवित्र नदी से, गंगा से जोड़ दिया उसको। अब वो गंगा उसका घृणा नहीं करती है कि काला कलूटा गंदा कितना है क्या है, अपने में समाहित करने का प्रयास करती है। धीरे धीरे देखते हैं बड़ी दूर तक नाले का अस्तित्व नहीं रह जाता है, गंगा ही रह हो जाती हैं, और वो नाला उनके साथ मिलता मिलता उस समुद्र में पहुँच जाता है जो उनका उद्गम स्थल था, जहाँ से वो आए थे। तो ये तभी होगा जब इस तरह से हम सब कुछ भी किया है। आप देखते हैं कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन बैठ जाते उनके समक्ष, जुड़ गए, किसी ने जोड़ दिया उसको उस कदर। परम भागवत पंडित जी महाराज ऐसे ही तो जुड़े थे, उनके अंदर में जानने की बलवती इच्छा थी, किसी तरह से मुझे ऐसे महापुरुष के, ज्ञानी पुरुष के दर्शन हो जाएं, मैं भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकूं और दूसरों को भी दे सकूं। और जब गुरु महाराज के दर्शन हुए तो कहने लगे, मैं आश्चर्य में आ गया, ये कैसे संभव हो गया। इस संभव तभी हुआ जब उनके हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने देखा कि इनके अंदर बहुत ही अच्छे विचार हैं, चाहते हैं कुछ। गुरु महाराज आए हुए थे उनके यहाँ, पंडित जी चलो, हम जानते हैं आप क्या चाहते हैं, चलिए हमारे यहाँ गुरु महाराज आए हुए, आपको दर्शन कराते हैं। बस उनके सामने पहुँचते हैं, देखते रह गए। मैं पाक कृतार्थ हो गया दर्शन चतुर्भुज रूप का। मैं साक्षात परमात्मा स्वरूप अपने गुरु को देख करके मैं आश्चर्य आ गया हूँ, बस कृतार्थ हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे हुआ क्या, इसके लिए वो उनके अध्यापक जो थे, हेडमास्टर साहब, वो कहते थे पंडित जी तो एक बारूद के ढेर थे, एक चिंगारी की आवश्यकता थी। वो निगाह क्या थी गुरु महाराज की, चिंगारी का कार्य कर गई और उसमें विस्फोट हो गया, उनके ही होकर के रह गए। कितनी देर लगती है, देर तो अपनी तरफ से हुआ करती है। वहाँ तो जो समक्ष हुआ, सम्मुख होए जीव मोय जवही, जन्म कोटि अज्ञाशय तबहि। समक्ष होने की साधना है, कुछ नहीं। समक्ष होना ही दुष्कर है, क्योंकि हम संसार के समक्ष हैं, संसार से हट नहीं सकते किसी तरह से, ऐसा आकर्षण है। धीरे धीरे जैसे कि जैसे किसी तरह से, जैसे उन मछलियों को रास्ता मिल गया किस तरह से, ऐसे ही जिनके अंदर जिज्ञासा होती है इस तरह की, वो रास्ता पा लेते हैं। जनाने वाले भी हैं संसार में, जानताम संगमे मह, ऐसे जानकार मनुष्यों के पास पहुंचो तभी वो चीज प्राप्त होगी, वैसे नहीं। 3 तरह के साधक देखे जाते हैं।
एक तो वो हैं जो चले जा रहे हैं अपने पारंपरिक चला आ रहा है जो कुछ भी उसे करते चले जा रहे हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं। दूसरे पूछना तो चाहते हैं, पूछ भी लिया है, लेकिन पूछते पूछते ही जीवन व्यतीत हो गया, विश्वास ही नहीं हुआ। तीसरे वो होते हैं जिन्होंने पूछ भी लिया है, संतुष्टि हो गई है, विश्वास हो गया है, लेकिन चलते नहीं कि हाँ साहब ठीक है हम रास्ता मिल गया। अरे भाई रास्ते पे चलेंगे तब तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो वो ऐसे जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसे लोगों को जबकि ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त होता है और वो उनके अंदर एक इच्छा थी, तो गुरु प्राप्त हो गए जीवन में और वो रास्ता मिल गया। वेद कहता है चरई वेद, चलते रहो। इतना ही नहीं, नेत और आगे। गुरु महाराज ने बड़ी बढ़िया एक बात लिखी है। ऐसे ही एक ये लकड़हारा था, लकड़ी बीनता रहता, बड़े फटे हाल था। उधर से एक महात्मा निकले, कुछ अंदर में द्रवित हुए। उन्होंने कहा भाई आगे बढ़। महात्मा चले गए, वो भूल गया। फिर कुछ दिन में याद आया, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के वाक्य जो हैं जब वो इस तरह से कुछ कहते हैं तो अंदर में अंकित हो जाते हैं। तो वो सोचने लगा महात्मा जी ने कहा था आगे बढ़, आगे बढ़ा। ये चंदन के वृक्ष मिले और पैसा अच्छा आने लगा और आगे बढ़ा, खाने मिल गई, सब कुछ हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो उसी की आवश्यकता है, किसी तरह से हम ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें। उसी के लिए हम सब भी यहाँ पर महापुरुषों के समक्ष पहुँचते हैं। ऐसे महापुरुषों के समक्ष बैठते बैठते ही वो ज्ञान अनायासी हमारे अंतर में प्रविष्ट होने लगता है। दो तरह की विद्या बतलाई गई है, एक तो ये अपरा, दूसरी परा। अपरा विद्या के लिए वाणी काम करती है। शिक्षक सामने बैठा है, एक छोटे से बालक के समान अबोध है, उसको बोध कराता है और उसकी वाणी के द्वारा उसे बोध होता है धीरे धीरे। कहाँ से कहाँ वो बालक अ लिख रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो जाकर के। कोई इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, कुछ और हो गया। कैसे? वो वाणी के द्वारा। लेकिन ये परा विद्या क्या है? परा परे की, संसार से परे की, यानी परमात्मा को प्राप्त करने की वो विद्या है। सा विद्या या विमुक्ता है। वो विद्या हम सबको संसार से आवागमन से मुक्त करती है। उसको जाने हैं तो वो परा विद्या है। लेकिन हमारी पहुंच रही है वहाँ पर। वाणी इत्यादि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास है। मन सहित हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों की वहाँ तक पहुँच है नहीं। कैसे करें? हमारे पास तो यही उपकरण। बस आवश्यकता यह है कि गुरु के समक्ष बैठते बैठते ही, गुरु महाराज कहा करते थे, ये ज्ञान जो है आत्मा से आत्मा को प्राप्त होता है, सीना व सीना प्राप्त होता है। ये इल्म सीना है, सफीनों में कहाँ। ये इल्म जो है सीने से सीने मिलता है, कहानी किस्सों में और किताबों में नहीं है। वो गुरु की वाणी ये संकेत होते हैं, मौन संकेत हैं, उनको वो समझता चला जाता है गुरु कृपा से। क्योंकि साधना जो है वो कृपा साध्य है, श्रम साध्य नहीं। कितने भी हम मेहनत करते रहें, कितने भी जाप इत्यादि करते रहें, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त होगा नहीं जीवन में। और कृपा हो गई तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा, कुछ शेष नहीं मिल जाएगा। उसी के लिए हम सब बैठे हुए हैं। गुरु महाराज की उपस्थिति है, प्रार्थना करते रहें। इस समय वही साधना करेंगे। साधना क्या है? गुरु से जुड़ने की ये प्रक्रिया मात्र है।
उनका ख्याल आता रहे।